गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हल छठ और हल छठ की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हल छठ है और सुबह सुबह मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी, क्योंकि जल्दी का कारण ये था कि मुझे स्कूल भी जाना है और सुबह सुबह पूजा भी करनी है। तो जल्दी जल्दी काम कर लो तो ठीक रहता है। और ये वही साड़ी है जो मैंने वट सावित्री व्रत में पहना था अपने मायके में, बस पूजा करके रख दी थी। तो मैंने कहा आज और पहन लेती हूँ। और ये पूजा के अकॉर्डिंग मतलब मुझे ये साड़ी बहुत बेस्ट लगी आज के लिए। माताओं का सबसे मुख्य त्यौहार है, क्योंकि ये जो व्रत है वो बच्चों के लिए रखा जाता है। पुत्रवती स्त्रियां जो हैं अपने बच्चों की रक्षा के लिए छठ माता का व्रत रखती हैं। और आज ही के दिन बलराम जी का जो है वो जन्म हुआ था। तो बलराम जी का जो शस्त्र है वो हल है। तो इसलिए हल की जुती हुई मतलब खेती कोई भी चीज़ हम ग्रहण नहीं करते हैं। जो व्रत रखता है वो खाता नहीं है। तो गाय का भी कुछ भी नहीं, मतलब दूध दही नहीं खाना होता है। इसमें सिर्फ भैंस का दूध और दही लगता है, जबकि और पूजा में गाय का दूध शुद्ध मानते हैं वो लगता है, लेकिन इसमें सिर्फ भैंस का लगता है। ये ऐसा व्रत है और ये पुत्रवती स्त्रियाँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए करती हैं। तो चलिए, लेट हो जाऊंगी स्कूल के लिए, जल्दी जल्दी मैंने सारी प्रिपरेशन कर रखी है, फटाफट पूजा करती हूँ। तो बस यहाँ पर पूजा के लिए मैंने सारा सामान तैयार कर लिया है। और ये देखिए बलराम जी की फ़ोटो भी, जगन्नाथ जी की, जहाँ पर बलराम जी भी साथ में है। तो बस मैं जगन्नाथ जी की फ़ोटो रख लेती हूँ पूजा करते हुए। और यहाँ पर मैं फटाफट ये जो है ना कुश घास, ये शेख के पापा कहीं से ढूंढ ढांट के ले आए हैं, तो बस इसको गमले में उन्होंने ही लगा दिया है। और अब मैं जल्दी जल्दी पूजा कर रही हूँ, क्योंकि स्कूल जाना है ना, तो उससे पहले मुझे पूजा करनी है। और इस पूजा में मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं आज जल्दी उठ गई थी और जल्दी उठ के सारी प्रिपरेशन कर ली थी। तो मैं जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी जल्दी पूजा कर रही हूँ। और मन में माता रानी से माफ़ी भी मांग रही हूँ, हे मैया रानी, जो भूल चूक जल्दी में हो गई हो उसको माफ़ कीजिएगा। क्योंकि क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ और मुझे टाइम से स्कूल भी पहुँचना है। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी चढ़ा दे रही हूँ, सब कुछ जो समझ में आ रहा है वो कर दे रही हूँ। और जैसे मेरे यहाँ होता है वैसे ही करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मुझे वैसे हर जगह का अलग अलग होता है, सबके यहाँ का नहीं पता है। तो यहाँ पे छठ है तो 6 जगह भोग लगा रही हूँ पत्तों पे। ये पत्ते महुआ के होते हैं या आम के पत्ते ले लो, अगर महुआ का ना मिले तो मतलब जी किसी भी चीज़ का मिल जाए तो उसी पे आप कर लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ नहीं मिलता है वहाँ जो है उसी से काम चलाया जाता है। और ये देखिए, इसमें छठ है तो 6 गांठ दी जाती है बच्चों के नाम की। और ये गांठ जो होती है ना वो एक हाथ से दी जाती है। इसमें ये सबसे बड़ी चीज़ जो है, ये हाथ से जल्दी से बंधती नहीं है। वो तो बहुत मुश्किल से मैं बांध रही हूँ, मुंह बना बना के, कैसे बन ही नहीं रही है बिल्कुल ही। और दूसरा हाथ ऐसे लग रहा है कि पकड़ लूँ। तो बस ये गांठ मेरी बन गई है। और इस गांठ को अब हम हल्दी और सिंदूर से टीकेंगे, दही से टीका करेंगे। तो बस जैसे मेरे यहाँ होती है मैं वैसे ही शेयर कर रही हूँ। और ये पूजा जो है अक्सर तालाब के किनारे होती है। तो तालाब तो यहाँ कहाँ मिल रहा है, तो मैंने एक पानी में एक थाली में पानी रख लिया है। और उसी में थोड़े थोड़े से मैंने घास वास डाल दिए हैं, मतलब बना दिया उसको आर्टिफिशियल मैंने, जो है तालाब। तो बस हो गई है पूजा मेरी। जल्दी से जल्दी जल्दी ये कहानी भी पढ़ लेती हूँ। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग माता सीता का जन्म दिवस भी इसी तिथि को मानते हैं। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। हमारे देश में पूर्वी जिलों में इसे ललित छठ भी कहते हैं। जो है पूजा वो हो गई है फिनिश। और अब चलती हूँ फट से स्कूल, नहीं तो लेट बहुत ज़्यादा हो जाऊँगी मैं। तो अब मैं आ गई हूँ स्कूल से घर। और आज ऐसा नहीं लगा कि मेरा फास्ट है। पानी पी ली थी और सेब ले गई थी, सेब भी खा ली थी। तो मुझे आज बहुत एनर्जी फील हो रही है, बल्कि रोज़ से ज़्यादा एनर्जी लग रही है। और अभी मेरे पानी की बोतल है इसमें, जैसा कि ये अन्न का मतलब खेत का जूता कुछ खाना नहीं है, तो मैं चाय भी नहीं इसमें पी सकती हूँ, क्योंकि चाय में पड़ेगी चीनी। और चीनी खेत में मतलब गन्ने से होती है, तो वो भी नहीं खा सकती। तो अब देखती हूँ मैं उसका अल्टरनेट में क्या निकालती हूँ। फिलहाल मैं पानी पीऊँगी, प्यास लगी है। और पानी पी के
एक और सेब खा लूँगी फ्रिज में से निकाल के, तो मेरा दिन पार हो जाएगा, मतलब पूरा दिन निकल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और व्रत वगैरह रख के ना बहुत अच्छा फील होता है, जब इस टाइप के स्पेशल व्रत होता है, बच्चों के लिए हो गया, पति के लिए हो गया, कुछ स्पेशल व्रत होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी बज रहे हैं 2:15, मैं स्कूल से आई हूँ, 2:15 हो रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, इतने में शाम हो जाएगी, बस व्रत का पता ही नहीं चला। आज का क्वेश्चन भी मैं पूछ लेती हूँ, और आज का क्वेश्चन ये है कि आज किस देवता का जन्म हुआ, मतलब हल छठ वाले दिन जो है, छठ वाले आज दिन किस देवता का जन्म हुआ है, जो कि मैं सुबह एंट्री में ही बता चुकी हूँ। तो जल्दी से सही आंसर टाइप कीजिए। ले लिया एक और सेब, क्योंकि चाय नहीं पीनी है ना, तो फिर सेब का ही सहारा लग रहा है मुझे। ले देखे सेब का ही सहारा है, और सेब फिर से खा लेती हूँ। सेब खाने के बाद मैं सो जाऊँगी, थोड़ा देर रेस्ट कर लूँगी। चाकू मेरे इसी में, मैं चाकू लेके गई थी, क्योंकि मैं सेब ले गई थी तो चाकू भी मैं इसी में करके ले गई थी। ये रही मेरी चाकू, और ये है सेब। एक ले लेती हूँ प्लेट। बस सुबह प्रसाद चढ़ाया था ना मैंने, महुआ और दही, और ये जो चावल होता है इसको मतलब तिन्नी का चावल बोलते हैं, ये तिन्नी का चावल भी बोलते हैं, कहीं पर पसई का चावल बोलते हैं, अलग अलग नेम से इसका नाम अलग अलग है। और ये हमारा महुआ है। तो जब हम पूजा करके उठते हैं ना, उसके बाद हमें पानी पीना होता है। ये महुआ खा के, मतलब एक महुआ डालेंगे अंदर और पानी पीऊँगी। तो मैं महुआ थोड़ा सा 2-3 महुआ लेके गई थी स्कूल में, 2 खा के फिर पानी पिया था। ऐसे नहीं पीना होता, क्योंकि ये प्रसाद होता है। जब बच्चे 6 दिन के हो जाते हैं तब भी छठी होती है, तो वो उसमें भी इसी देवी जी की पूजा होती है, और यही देवी जी हैं जो बच्चों की रक्षा करती हैं। तो इसलिए ये अभी मैं सुबह का सारा ढक के गई थी यहाँ पर। और जब हम छोटे थे ना, तब दादी हमारी ऐसे ऐसे प्रसाद हम लोगों को देती थी, बुला बुला के, बड़ा अच्छा लगता था। और ये चावल है ना, अब ये चावल को मैं मतलब बनाऊंगी, उबाल के बन जाएगा ये चावल, फिर मैं इसको दही से खा सकती हूँ शाम को। अभी नहीं खाऊंगी, पर अभी बनाऊंगी शाम तक, सारा गैस वैस अच्छे से साफ़ करके। और ये जो प्रसाद मैंने माता को चढ़ाया था, ये भी खाएंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा मैं सबको दूंगी, श्रेया को, श्रेया के पापा को, सबको दे दूंगी। तो ये मैं ढक के चली गई थी। अभी फ़िलहाल सब कुछ छोड़ के अब चलती बनाती हूँ। और इसमें सिंदूर होता है जो चढ़ता है माता को। तो बहुत जानकारी होगी, बैठ के खा लेती हूँ। तो रेस्ट करने के बाद उठी हूँ, शाम को जोत बत्ती की हूँ मंदिर में। और उसके बाद मैं जो उस दिन का झूला लाई थी ना, बस ऐसे ही बांध के तब से रखी थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला है उसको खोल के देखने का। तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें देखती हूँ भी क्या क्या कमियाँ हैं, कैसे कैसे इस झूले को और सुंदर मैं बना सकती हूँ। तो कुछ दिमाग लगा रही हूँ। तो बस अब मेरे पास शाम का जो ये टाइम है ना, ये बिल्कुल खाली टाइम था। तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट इसका फ़ायदा उठाती हूँ और मैं इसको कर लेती हूँ। तो बस मैं इस झूले को निकाली हूँ, और झूले में सबसे बड़ी बात है झुलाने वाला भी नहीं था। तो अब देखती हूँ उसकी मतलब डोरी जो होती है वो लगाती हूँ, और वो मैंने ये लगा दिया, दिमाग में आ गया मेरे। अभी मतलब लगाई के ट्राई कर रही थी, अभी लगाऊंगी इसको। तो यहाँ पे एक कील है, हल्की सी लगाने की जगह है, बस उसी पे बांध देती हूँ। और ये माला पड़ी थी मेरे पास, तो बस माला के लिए कर दिया। और यहाँ पे आज मैं झूले को डेकोरेट करके ही दम लूँगी, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।